we're gonna learn daily use railway station sentence. Yes guys, today I'm going to tell you railway station sentence. Whenever we go anywhere, whenever if we want to go any foreign country or any city, any other city, so then we go railway station. Okay, so in that time we use a lot of sentence which we don't have idea that how to speak these types of sentence. So in this video I'm going to tell you like the sentence in English and Hindi also. Okay, so now let us start our today's सेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को एंड देखते हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं रेलवे स्टेशन से रिलेटेड फ्रेज. सो किस तरह के फ्रेज हम यूज़ करते हैं जब भी हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो आई होप आप लोग रेडी होंगे. चलिए आज के हम अपनी इस क्लास को फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे पहले फ्रेज को, पहले सेंटेंस को जो हम रेलवे स्टेशन पे यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ये. इज देयर एनी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? इज देयर एनी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन? जब भी हम सपोज दैट अगर आप कहीं पे गए हुए हैं एंड अगर आपको वहाँ के बारे में आइडिया नहीं है, वहाँ पे अगर आप स्टेशन ढूंढ रहे हैं तो आप किसी से पूछते हैं ना कि क्या यहाँ कोई पास में रेलवे स्टेशन है. तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, पूछेंगे हिंदी में, देखिए क्या यहाँ कोई पास में रेलवे स्टेशन है. ओके, तो इसको इंग्लिश में आप किस तरह से पूछ सकते हैं, इज देयर एनी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. अब सपोज दैट आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसको हिंदी ना आती हो, तो कैसे पूछेंगे उससे. ओके, सो वी मस्ट नो दैट हाउ टू स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश. ओके, सो अगर आपको इस तरह का सेंटेंस पूछना हुआ, क्या यहाँ कोई पास में रेलवे स्टेशन है, तो कैसे पूछेंगे, इज देयर एनी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. अगला फ्रेज हम क्या यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं. हमारे रेलवे स्टेशन में मतलब कि जब भी हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, अगला फ्रेज कौन सा यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं. अगला है Where is the ticket counter? Where is the ticket counter? अब डेफिनेटली अगर आप कहीं पे जाना है आपको, तो आपको टिकट तो लेना ही पड़ेगा. ओके, तो टिकट कैसे बोलेंगे. सपोज दैट अगर आपको किसी से पूछना हुआ, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे है टिकट काउंटर, तो आप पूछते हैं ना लोगों से कि क्या कोई टिकट काउंटर कहाँ पे है. ओके, टिकट काउंटर कहाँ पे है, तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे. देखिए इसकी मतलब क्या होता है, टिकट काउंटर कहाँ पे है, टिकट काउंटर कहाँ पे है. तो सिंपली वो बता देगा कि आपको सीधे जाना है, यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड यू हैव टू टर्न लेफ्ट राइट लाइक दिस. ओके, द विल टेल. ओके, सो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस पूछें लोगों से कि ये टिकट काउंटर कहाँ पे है, तो किस तरह से पूछेंगे आप, वेयर इज द टिकट काउंटर. ओके, अब आप वेरी इजीली आप इसे पूछ सकते हैं एंड डेफिनेटली वो रिप्लाई ज़रूर देगा. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. अगले फ्रेज की ओर बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज. और अगला फ्रेज है आज का हमारा अगला सेंटेंस है रेलवे स्टेशन से रिलेटेड. ये, could you please tell me when is next train for Delhi? Could you please tell me when is the next train for Delhi? आप सपोज दैट अगर आप आपको दिल्ली जाना हुआ एंड अगर आप रेलवे स्टेशन पे देर में पहुंचते हैं एंड आपकी ट्रेन मिस हो जाती है, तो आप वहाँ के जो रहते हैं तो आप पूछते हैं ना कि अगली ट्रेन दिल्ली के लिए कब है. ओके, तो इसको अगर इंग्लिश में पूछना हुआ तो कैसे पूछेंगे, इस तरह से पूछेंगे. देखिए कैसे पूछेंगे, देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं, could you please tell me, क्या आप मुझे बता सकते हैं when is next train for Delhi, कि अगली दिल्ली की ट्रेन कब है. ओके, अगली दिल्ली की ट्रेन कब है, ताकि मैं उसमें सफ़र करके दिल्ली पहुंच सकूं. ओके, तो इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं ना आप अपनी लाइफ में. ओके, तो इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करने के लिए आप इस तरह के सेंटेंस को आप इस तरह से स्पीक कर सकते हैं. ओके, could you please tell me when is next train for Delhi? क्या आप मुझे बता सकते हैं अगली ट्रेन दिल्ली के लिए कब है. ओके, इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं. अगला फ्रेज देख लेते हैं. अगला फ्रेज है आज का हमारा, अगला सेंटेंस है आज का हमारा, हाउ मच इज द फेयर फॉर दिल्ली. हाउ मच इज द फेयर फॉर दिल्ली.
आप डेफिनेटली जब आप सपोज दैट अगर आप कहीं जाना हुआ, आपको दिल्ली जाना हुआ, तो आप पूछते हैं ना कि दिल्ली का किराया कितना है। ओके, दिल्ली का किराया कितना है। आप ट्रेन से जाएंगे तो किराया तो ज़रूर डेफिनेटली पूछेंगे। तो कैसे पूछेंगे? अगर आपको इसे इंग्लिश में पूछना हुआ किसी से तो कैसे पूछेंगे? आप डेफिनेटली हम लोग जो वहाँ के काउंटर पे बैठे होते हैं उनसे पूछते हैं, टीटी से पूछते हैं ना। तो कैसे पूछेंगे? इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है? दिल्ली के लिए कितना किराया है, दिल्ली के लिए कितना किराया है, हाउ मच इज द फेयर फॉर दिल्ली। ओके, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप इस तरह के सेंटेंस पूछे, इस तरह के क्वेश्चन आस्क करें, तो ज़रूर वहाँ पे इंग्लिश आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, बिकॉज इट विल मेक योर spoken English better, and when you speak like this sentence, so they will also think that, oh my god, it means that it will definitely make you very important person. Okay, so and definitely they will care about you. Okay, that I have to give the first ticket to him. Okay, so you must speak like this sentence. Okay, so now let's go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज क्या है। अगला फ्रेज है where is the platform number 2, where is the platform number 2। ओके, अब आप ये भी तो पूछते हैं। ओके, सो सबको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना रहता है। तो अगर आपको 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आपको नहीं अगर पता है तो आप पूछते हैं ना वेयर इज द प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो इसका मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ है, कैसे पूछेंगे? वेयर इज द प्लेटफॉर्म नंबर 2। इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है वेयर इज द रिजर्वेशन काउंटर, वेयर इज द रिजर्वेशन काउंटर। अब इसका मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन जब भी आप जाते हैं मींस दैट अपना टिकट कराने के लिए, तो रिजर्वेशन टिकट आप रिजर्वेशन सीट बुक करते हैं, रिजर्वेशन टिकट लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? वेयर इज रिजर्वेशन काउंटर। रिजर्वेशन काउंटर का मतलब क्या होता है? आरक्षण काउंटर कहाँ पर है। अब आरक्षण बोलते तो ऐसा समझ में नहीं आता, बट रिजर्वेशन सबको बहुत ज़्यादा समझ में आता है। ओके, रिजर्वेशन, ओके, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, रिजर्वेशन सीट बुक करते हैं, एंड पहले से ही वो लोग अपनी रिजर्व करके रखते हैं। ओके, पहले से ही बता देते हैं कि मुझे जाना है, तो वो लोग उनको उस तरह से सीट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, बहुत सारे लोग चालू में जाते हैं, चालू में रिजर्वेशन में। ओके, सो देन यू कैन यूज़ दैट वेयर इज़ द रिजर्वेशन काउंटर। ओके, आरक्षण काउंटर कहाँ पर है, आरक्षण काउंटर कहाँ पे है। अगर आपको रिजर्वेशन में सफ़र करना है तो सबसे पहले आप रिजर्व करते हैं ना सीट। ओके, देन यू कैन यूज़ दिस। ओके, अगर आपको नहीं पता देन यू कैन आस्क टू एनीबडी एल्स। ओके, फ्रॉम देयर। नाउ अगला फ्रेज है, अगला जो सेंटेंस है वो है व्हेन विल दिस ट्रेन लीव, व्हेन विल दिस ट्रेन लीव। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन विल दिस ट्रेन लीव, इसका मतलब होता है ये ट्रेन कब छूटेगी, ये ट्रेन कब छूटेगी। अब सपोज दैट अगर आप बैठे बैठे बोर हो गए हो एंड काफ़ी देर से ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही हो, तो आप पूछते हैं ना ये ट्रेन कब छूटेगी। व्हेन विल दिस ट्रेन लीव, व्हेन विल दिस ट्रेन लीव, ये ट्रेन कब छूटेगी। आई एम टायर्ड सीरियसली। ओके, मैं थक गया हूँ सच्ची में। ओके, बैठे बैठे। ओके, तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। सो जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाइएगा तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज द रीज़न दैट आई ब्रिंग फॉर यू। ओके, सो नाउ अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है कैन आई गेट अ टिकट प्लीज़, कैन आई गेट अ टिकट प्लीज़। इसका मतलब क्या होता है? कैन आई गेट अ टिकट प्लीज़, इसका मतलब होता है क्या मैं टिकट ले सकता हूँ, क्या मैं टिकट ले सकता हूँ। कैन आई गेट अ टिकट प्लीज़। ओके, सो डेफिनेटली अगर आपको जाना है तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा। ओके, तो अगर आपको टिकट लेना हुआ तो कैसे बोलेंगे? कैन आई गेट अ टिकट प्लीज़, क्या मैं टिकट ले सकता हूँ। ओके, इस तरह से आप इसे पूछ सकते हैं। ओके, अगला फ्रेज है दिस इज द लास्ट स्टॉप, दिस इज द लास्ट स्टॉप। अब ऐसे बोलते हैं ना
अगला स्टेशन बार बार ऐसे आता रहता है, अब हम इस स्टेशन पे पहुंचे हैं, अब हम इस स्टेशन पे पहुंचे हैं, तो आप बोर हो गए हो तो आप बोलते हैं ना कि अगला स्टेशन, आखिरी स्टेशन कब आएगा। ओके, सो किसी ने बताया, किसी ने कहा कि ये लास्ट स्टॉप है, मतलब लास्ट स्टॉप है। क्या यह आखिरी स्टॉप है? ओके, अगर आपको पूछना हुआ किसी से, अगर आप बैठे बैठे थक गए हों और आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आप बोलते हैं ना कि क्या यह लास्ट स्टॉप है, मतलब कि अब यहाँ के बाद, मतलब कि यहाँ के बाद हमें नहीं रुकना पड़ेगा। ओके, लास्ट स्टॉप क्या होता है? जहाँ पे आप उतरना चाहते हैं। ओके, सो लास्ट स्टॉप। ओके, देन यू कैन आस्क लाइक दिस। ओके, इज दिस लास्ट स्टॉप? ओके, क्या यह आखिरी स्टॉप है? ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। अगला फ्रेज है आई वॉन्ट अ टिकट फॉर अयोध्या। आई वॉन्ट अ टिकट फॉर अयोध्या। इसका मतलब होता है मुझे अयोध्या के लिए एक टिकट चाहिए, मुझे अयोध्या के लिए एक टिकट चाहिए। तो कैसे बोलेंगे इसे? आई वॉन्ट अ टिकट फॉर अयोध्या। आई वॉन्ट अ टिकट फॉर अयोध्या। ओके, सो आप कहीं की भी टिकट चाहिए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुझे दिल्ली की टिकट चाहिए, आई वॉन्ट अ टिकट ऑफ दिल्ली। मुझे फॉर दिल्ली, मुझे मुंबई की टिकट चाहिए, मुझे मुंबई के लिए एक टिकट चाहिए। आई वॉन्ट अ टिकट फॉर आई वॉन्ट अ टिकट फॉर मुंबई। ओके, इस तरह से आप किसी भी प्लेस का नाम ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, टिकट जहाँ का आपको लेना हो, देन यू कैन यूज दिस। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। ओके, सो नाउ अगला है एट व्हाट टाइम द कैफियत एक्सप्रेस अराइव। एट व्हाट टाइम द कैफियत एक्सप्रेस अराइव। इसका मतलब होता है कैफियत एक्सप्रेस कितने बजे पहुंचेगी। कैफियत एक्सप्रेस कितने बजे पहुंचेगी। ओके, सपोज दैट अगर कोई ट्रेन नहीं आ रही है तो आप बोलते हैं ना, मतलब कि अगर आपको कैफियत ट्रेन का इंतज़ार होता है तो आप पूछते हैं ना कैफियत ट्रेन कब आएगी, कब पहुंचेगी यहाँ पे। एट वॉट टाइम द कैफियत एक्सप्रेस अराइव। एट वॉट टाइम द कैफियत एक्सप्रेस अराइव। ओके, इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं। ओके, किसी से भी वहाँ के टीटी से पूछ सकते हैं, काउंटर से पूछ सकते हैं। ओके, देन यू कैन, दे कैन डेफिनेटली रिप्लाई, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, अगला फ्रेज है, अगला जो सेंटेंस है वो है वेयर इज द मेन एंट्रेंस टू द स्टेशन। वेयर इज द मेन एंट्रेंस टू द स्टेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टेशन का मुख्य द्वार कहाँ पे है। स्टेशन का मुख्य द्वार कहाँ पे है। वेयर इज द मेन एंट्रेंस टू द स्टेशन। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ना मुख्य द्वार कहाँ पे है, तो वो भूल जाते हैं या फिर उनको पता नहीं होता है, तो डेफिनेटली वो पूछते हैं कि स्टेशन का मुख्य द्वार कहाँ पे है। ओके, तो अगर आपको ये इंग्लिश में पूछना हुआ तो कैसे बोलेंगे? वेयर इज द मेन एंट्रेंस टू द स्टेशन। ओके, इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। अगला है आई वॉन्ट अ फर्स्ट क्लास AC टिकट। आई वॉन्ट अ फर्स्ट क्लास AC टिकट। ओके, अब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रईस होते हैं, रिच होते हैं, तो बोलते हैं ना मुझे फर्स्ट क्लास की AC टिकट चाहिए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है, देखिए, मुझे एक फर्स्ट क्लास AC टिकट चाहिए। आई वॉन्ट अ फर्स्ट क्लास AC टिकट। ओके, मतलब जिसमें सारी सुविधा हो। ओके, हम लेट के जा सकते हैं, AC हो। ओके, AC लगा हो, तो इस तरह से आप, अगर आपको भी चाहिए तो आप भी इस तरह से बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ फर्स्ट क्लास AC टिकट। ओके, मुझे एक फर्स्ट क्लास की AC टिकट चाहिए। ओके, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाए तो वहाँ पे आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से फ्रेज सेंटेंस के साथ जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एंड इसी तरह से हम लोग सीखेंगे कुछ नए नए फ्रेज and ideas, and by this ideas, by this content, you can make your spoken English too much better. So thank you so much and bye bye. Best of luck for your new work, best of luck for your future ahead.